मैं तुमसे बात करना बंद करने वाली हूँ। 10 दिनों बाद आज तय हो सका कि मिलते हैं, हमेशा की तरह ड्राइव पर। क्यों, क्या हुआ? मैंने साधुता के नाते ही उससे पूछा। यूँ मुझे पता है, उसे बात बंद करनी होती तो वार्निंग की ज़रूरत ही क्या थी। तुम्हारे पास ना तो फ़ोन में बात करने का टाइम है, ना मिलने का। ओहो डियर, तुमने चुना ही गलत बॉयफ्रेंड है, अब भुगतो। मैंने हंसते और छेड़ते हुए कहा। उसकी बातों पर जोर देने की नासमझी मैं करना नहीं चाहता था। आखिरकार जिंदगी जली तब आंखों में काजल सजी है। उसने जल्दी जल्दी कहा। नहीं, गलत तो तुमने चुनी है। ऐसी ढूंढनी थी ना जिसे तुम्हारे टाइम की ज़रूरत ना हो, ना ही जिसका कभी मिलने मिलाने को दिल करे। हाय, सीधे सीधे दिल को जबान दे देना भी नापसंद है इन्हें। अरे डार्लिंग, उस बहुत टाइम का क्या करोगी जिसमें मैं 100% तुम्हारे साथ रह ना पाऊँ। मैं तभी तुमसे मिलना और बात करना चाहता हूँ जब पूरी तरह से तुम में खो सकूँ। मेरी मोहब्बत और ख्यालात दोनों इस लाइन से मुकम्मल होते हैं तो मेरा मन तुम्हारे अकॉर्डिंग चले, यही तुम्हारी शर्त है। कोई यह ठान ही ले कि उसे मनाए जाने की भूख है। नहीं डियर, तुम्हारा मन तो हमेशा रहता है, पर मेरी लिमिट्स है कि मैं हमेशा इस बात के लिए अवेलेबल नहीं हो सकता। तुम्हारा प्यार मुझे ताकत देता है, लेकिन उस ताकत का क्या करूँगा जो मेरे लक्ष्यों की ओर मुझे ना ले जाती हो। यह सच है कि मैं अपने लक्ष्यों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, इतना ही जितना तुम्हें। और प्लीज़ तुम भी अपने कुछ लक्ष्य बनाओ जिनमें तुम उस समय व्यस्त रह सको जब हम साथ ना हो, वरना तो शिकायतें जीवन भर चलती रहेंगी और जीवन ही शिकायत हो जाएगा। तुम्हें सुधारने का एम बनाया तो है, बाकी और क्या बनाऊं बताओ। मूड स्विंग और मस्खरी ना ही समझने की फेर में पड़े तो अच्छा। शरबत का मज़ा तब कितना बढ़ जाता है जब तेज प्यास से 2 घूंट पानी के लिए गला सूख रहा हो। कभी थोड़ी दूरी और प्यास भी तो ज़रूरी है। हमें मूड स्विंग का प्रिविलेज हासिल नहीं की, ठीक है। बढ़ा लो प्यास और दूरी। आज भी क्यों आए, मना कर देते। कोई ज़बरदस्ती की थी मैंने? उसके हल्के होते मूड का फ़ायदा उठाने की फिराक में मैंने जो शरबत के प्याले भर दिए, उसका वक्त ज़रा गलत हो गया। नाराज़ क्यों होती हो यार? मेरा वह मतलब तो नहीं था। तो क्या मतलब था? दूरी चाहिए ही क्यों तुम्हें? गुस्सा कहूँ, मोहब्बत कहूँ या अभी समानार्थी, मैं समझ चुका था कि यहाँ लफ्ज़ों की हद खत्म हो चुकी है। मैंने थोड़ी सुनसान सी जगह देखी और कार एक किनारे खड़ी कर कहा, नहीं चाहिए। और उसकी गर्दन अपनी ओर खींचकर उसके होठों की नाराज़गी अपनी जेब से पोंछ दी। बार बार इधर क्या झांक रहे हो? लड़कियों में सिक्स सेंस आखिरकार होता किस लिए है? उसने कहा था कि मैं उसे जरीन की सगाई पार्टी में लेकर घर छोड़ दूंगा। मेरा ध्यान सड़क पर कम, उसकी छातियों पर ज़्यादा था। आज कुछ अलग रहा है। हालांकि ऐसी कोई बात उससे इशारों में कहे जाने की ज़रूरत नहीं थी। क्या अलग? वह चुटीली मुस्काई। शायद साइज। उसने हंसते हुए कहा, यही देखते रहते हो तुम। अरे, पैडेड ब्रा पहनी है ना इसलिए। और ड्रेस भी ऐसी है, पर इसकी ज़रूरत ही क्या है? इससे ड्रेस अच्छी लगती है और पर्सनालिटी भी। वह मेरी संजीदगी को फैलावट देना नहीं चाहती थी। वाह वाह, क्या बात है। मतलब साइज़ और क्विलेज बताते हैं कि पर्सनालिटी कैसी है। तुम नहीं समझोगे ये सब लड़कियों की बातें। वह इस बात को ख़त्म कर देने की जल्दबाजी में थी। क्यों नहीं समझूंगा? मुझसे दिमाग नहीं है या फीलिंग्स? अरे सब है बाबा, बस यूं ही अच्छा लगता है। उसने अपनी छातियों पर दुपट्टा ठीक क्यों किया मुझे पता नहीं। सुनो, तुम्हारे ऑर्गन को उभार कर जो अच्छा लगना होता है ना, मुझे पसंद नहीं। और
उभारो भी किसके लिए? खुद के लिए उभारना होता तो घर में भी उभारती ना। फिर तुम्हें दुनिया की नज़रें चुपती भी जल्दी है। लोग देखेंगे ही अगर नज़रें जाने का जुगाड़ तुमने ज़्यादा अच्छे से बनाया हुआ है। चुप रहोगे अब बकवास करने में तो तुम पीएचडी की हुई है। सवालों में घेरना उसे पसंद है, घिर जाना नहीं। हाँ सही कहा। मेरी थीसिस सब सब्जेक्ट में यही था, बकवास ऑन बुक्स एंड दरारें। लेकिन तुम लड़कियों को साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, मैंने खिद से टेढ़ा मुस्कुराते हुए कहा। बुक्स के डॉक्टर साहब, आप शायर भी तो हो ना। लड़कियों के नैन नक्श, बॉडी पार्ट्स और सबसे खूबसूरत क्लीवेज ना हो तो तुम्हारी शायरियाँ पैदा ही कहाँ से होंगी? मुझे सजने संवरने का कोई इतना शौक थोड़ी ना है। वो तो मैं तुम्हारी शायरियों के लिए इतनी मेहनत करती हूँ कि कुछ तो कहो। बातों को मेरे इंटरेस्ट की तरफ ले जाने का खेल खेलना उसे तब पसंद आता रहा है जब वह चक्रव्यूह में फंसती होती है। तुम लड़कियां बस मोहरे हो जिनको खूबसूरती के सपने दिखा दिखा कर बेहोश बनाए रखने वाले ब्यूटी प्रोडक्ट सजाकर और भड़काकर बेचने जाते हैं। उसके घर के नज़दीक पहुंच जाने के ख्याल से मैंने 1 मिनट की चुप्पी के बाद मसले को इश्क से लपेट देना ज़्यादा अच्छा समझा। वैसे तुम्हें देखकर जो खूबसूरती बेचारी खुदकुशी कर ले, शायरी क्या जोक्स तक बनाना मुश्किल है। तुम्हारी शक्ल देखकर मैंने यह छिपा लिया कि मेरे अंदर कहीं दिलावर फिगार साहब की रूह महक रही थी। औरत को चाहिए कि अदालत का रुख करे जब आदमी को सिर्फ खुदा का ख्याल हो। उसने जानबूझकर चिढ़ाते हुए अपने लंबे नाखूनों को गियर पर रखे, मेरे हाथ में चुभाया और मैं खिलखिला उठा। जल्दी आओ। उसकी आवाज़ मुरझाई हुई थी। जब उसने कॉल किया पहुंच गया। तुम्हारे घर के पीछे वाली सड़क पर हूँ, तुम निकलो। वह आई और कार में बैठते ही कहा, जल्दी चलो स्टेडियम के पास। स्टेडियम के पास? कितनी देर से वेट कर रही हूँ। तुम्हें मना किया था ना, फिर क्या ज़रूरत थी परेशान होने की? मैंने उसे मना किया था कि वह करवा चौथ का व्रत ना रखे। हम स्टेडियम के पीछे खड़े थे। उसने पूजा करने जैसा कुछ बुदबुदाया और अपनी बैग से पानी की बोतल निकालते हुए कहा, पिला दो प्लीज़। मैंने उसे पानी पिलाया और एक चॉकलेट खिलाई। हाँ अब कुछ ठीक लगा, होठ सूख गए थे बिल्कुल। तुम ये सब हरकतें करती क्यों हो? घर पर किसी को शक नहीं हुआ? अरे घर से तो खाना लेकर फेंक दिया मैंने, उसे थोड़ी ना पता है। मैं उसके चेहरे की ओर देखता रहा कि अब वापस जाए। ज़्यादा देर घर के पास रहना महफूज नहीं। उसने फिर कहा, भैया ने भी फास्ट रखा है भाभी के लिए, तुमको मेरे लिए तो रखना नहीं है। ऊपर से डांटना है। सच में डांट देने का ही मन हुआ। अबे चुप, मैं नहीं रह सकता फास्ट वास्ट और न रहना चाहता। मेरे और तुम्हारे मूर्ख भाई में कोई तुलना नहीं। भगवान के दिए हुए शरीर को सताना मुझे पसंद नहीं। मैंने तुम्हें भी तो मना किया था, बेकार की कहानियाँ हैं ये सब। व्रत रखने से पति नहीं मरते तो दुनिया में कोई हिंदू औरत विधवा नहीं होती और बाकी धर्मों की विधवाओं से जहान भरा होता। अरे यह तो अपनी अपनी फीलिंग्स है, उसने बचाव करते हुए कहा। तो मुझे वह भी मन नहीं चाहिए जो दूसरों की देखा देखी बनता है। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ पर तुम्हारी बेवजह की मूर्खताएं मुझे मंजूर नहीं है। और हाँ, मैं कारण भी नहीं बनना चाहता तुम्हारे भूखे प्यासे रहने का। इंसान हूँ, जल्लाद नहीं। प्लीज़ खुद को टॉर्चर मत किया करो और न ही मुझे। हम कार में वापस आ चुके थे। करती रहो, एक ही दिन क्यों, आमरण अनशन कर लो। आत्म प्रवंचना की शिकार तुम्हारी चौथ माता की दयालुता का क्या कहना। धोखे से भी व्रत टूट जाने पर तुम्हें बिन ब्याही विधवा बना देंगी, लेकिन
मक्खन पॉलिश करने से तुम्हारा पति जी जाएगा। किन कथाओं में उलझी हो तुम? थोड़ी तो लाज रख लो अपनी अक्ल की। और न सोचता हूँ कभी कि जो लड़की बिन ब्याहे करवा चौथ कर ले वो रिस्की तो फुल होगी। क्या पता मरे बिना ही मेरा श्राद्ध निपटा दे। तुम्हें नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा बोलते हो तुम? ज़्यादा बोलना तो तुम चल जाता, सब नहीं चलता। चुप रहो और मुझे किस्सी दो। घर आने वाला है। मैं उसके होठों को नज़रों से चूमते हुए अपने होठों को भी उसकी ओर बढ़ जाने दिया। आखिरकार पैदा भी तो जीने की कसम खाकर ही हुआ हूँ। सरवत हुसैन हूँ। हाँ, लाए जाए। मिट्टी पे नामुदार है। पानी के ज़ख़ीरे, इनमें कोई औरत से ज़्यादा नहीं गहरा। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। उसने अपना गुस्सा से लाल हुआ चेहरा सड़क की ओर करते हुए कहा। एक्सेलेटर पर जरा भी जोर आजमाइश नहीं है और बहुत ही धीमी गति से कार लुढ़क रही थी। कल क्या था पता है क्या? यादों के कुछ आसार तो बन रहे थे, पर उसे नकारा जाना ही बेहतर था। अब ये भी खुद ही बताना पड़ेगा। ओके फाइन। 1 मिनट के लिए वह रुकी और खुद पर काबू पाते हुए कहा, मेरा बर्थडे। सुबह से रात तक इंतज़ार करती रही। सबने विश किया, एक तुम्हें छोड़कर, जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। ओ माय गॉड, सॉरी, मैं भूल गया। बिल्कुल दिमाग से ही निकल गया। FB पर भी नहीं गया, वरना नोटिफिकेशन मिल ही जाता। रियली सॉरी, विश यू अ बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। मैंने आसानी से कहा कि बातें ज़्यादा वजनी ना हो जाए। थैंक यू कहते हुए वह उसी तरह सड़क की ओर देखती रही, चेहरा उतना ही लाल और रुआंसा। हालांकि मुझे कभी समझ नहीं आया कि एक विश में ऐसा क्या रखा है। कुछ ज़रूरी काम में फंसा हुआ था। दिमाग की वह स्थिति ही नहीं थी कि कुछ सोच पाता। फिर भी उसका चेहरा देखकर कुछ बात करने की हिम्मत और इच्छा दोनों ही नहीं हो रही थी। 10 मिनट की शांत ड्राइव के बाद मेरा धैर्य आखिरकार जवाब दे गया। सुनो, मेरे पास बहुत ज़रूरी काम था। कोर्ट और वकीलों के चक्कर लगा कर शाम तक ऐसा हो गया था जैसे किसी ने खून निचोड़ डाला हो। कितना ज़रूरी था केस, तुम्हें पता तो है। क्रिमिनल मैटर है ना। क्या एक बर्थडे विश इतने सालों के संबंधों से ज़्यादा मायने रखती है? अभी उसकी चुप्पी ने मेरी तलखी और बढ़ा दी। सुनो, तुमने किसी एक दिन पैदा होकर कोई पहाड़ नहीं तोड़ा है। हर साल आता है बर्थडे, और किसी की मुबारकबाद से आज तक तुम्हारा क्या भला हो गया है? बनावटी झूठी दुनिया में बैठी हो तुम और झूठी तारीख को अहम समझने की गलती कर रही हो। कल से तुमने सोचा इतने सालों से इस धरती पर क्या कर रही हो? उसकी रुआंसी शक्ल देखकर भर लेने से खुद को गुनहगार समझने की बेवकूफ़ाना समझ पर जीत तो अब तक दर्ज ना हो सकी है। मैंने आगे कहा, मेरा बर्थडे डराता है मुझे। मैं हर साल 1 साल और मर जाता हूँ। मेरे काम अधूरे पड़े हैं। तुम काटो केक और गाओ जिंगल किसी एक झूठी खौफनाक तारीख पर। मैं वह हूँ जो किसी भी दिन और समय यह कर सकता हूँ। ज़रूरत होती है तो मन की। मैं थोड़ी देर के लिए रुका कि शायद अब तो वह कुछ कहेगी, पर मुझे ही फिर से कहना पड़ा। मैं किसी अदालत में खड़ा संदेह से लिपटा गुनहगार नहीं हूँ जो तारीखों पर हाजिरी लगाता रहूँ और दलीलों की से अपनी बेगुनाही साबित करता रहूँ। मुझे नाचने के लिए तारीखें नहीं, मन चाहिए। मैंने कभी भी उससे नफ़रत ना कर सकने वाली पूरी आंखों से उसकी ओर देखा। मैंने देखा उसकी आंखें अब छलकने लगी है। लबलबाई हुई आंखों पर दलीलों से फतह निहायत ही घिनौनी और बदचलनी से सराबोर लगने लगी है। आवाज़ में शहद मिलाते हुए मैं आखिरकार आंसुओं का पक्षधर हुआ।
सुन नव्यरू, सच में बहुत खराब माइंडसेट था कल मेरा। सारा दिन एकदम से चिड़चिड़ापन हावी था। घर में भी कुछ ऐसी बातें हो गई थी। मैं जानता हूँ मैंने गलती की है, लेकिन जानबूझकर तो नहीं की ना, बस परिस्थितियाँ के कारण हो गई। प्लीज़ सॉरी। हाँ, मैं कहाँ कुछ कह रही हूँ। उसने आंसू पोंछे नहीं और ढुलकने दिए। मैंने अपने दाहिने हाथ से उसकी बाईं हथेली को थामा और अपनी ओर खींचते हुए किस्मत की लकीरों को कुरेद कर अपना नाम लिख देने की कोशिश की। धन्यवाद।